स्वागत है प्यारे स्टूडेंट। तो जैसा कि थंबनेल देख करके आपको पता चल चुका होगा कि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की तो प्रश्नावली आपकी है 9.3 है। तो चलिए आप अपनी बुक और अपनी कॉपी रफ जो कुछ भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है आप अपना नोट एक जगह उस आप इकट्ठा कर लीजिए। और ओके, सो आपके जो क्वेश्चन है वो ये है। प्रश्न मैं पहला पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक व्यंजकों का गुणन कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका 9.4 प्रश्नावली का कि कुछ व्यंजक हैं जिनका गुणन क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं 4Q एंड 4P है आपका 4P, Q प्लस R, ये आपका रहा क्वेश्चन। इसमें देखें तो ये आपका कॉमा मतलब यहाँ पे आपका ये एक व्यंजक है इतना और ये आपका एक दूसरा व्यंजक है। ठीक है, तो इसमें आप देखें तो इसमें दो पद हैं आपके और इसमें क्या है आपका एक पद है। अब पद के बारे में जानकारी हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4Q आपका एक ये पद हो गया और ये Q प्लस R ये आपका इसमें दो पद हो गए, एक और एक ये दो पद, इसमें एक पद। अभी तक पिछली वीडियो में या पिछले प्रश्नावली में हमने देखा कि उसमें एक एक पदों का गुणनफल ज्ञात किया। अब इसमें आपका दो पद के व्यंजक और तीन पद के व्यंजक या एक पद का व्यंजक से गुणा होने वाले हैं। तो ये आपका एक पद का व्यंजक और इसमें दो पद का व्यंजक। तो आइए इसका गुणा करके देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4Q इंटू यहाँ भूल जाता है। ठीक है, तो 4P यानी 4P इंटू कोष्टक लगा लेना है। क्यों? क्योंकि गुणा करना है, तो गुणा कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा, और इस वाले को आपको उतार देना है। ओके, तो अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि जहाँ से आपकी कोष्टक की शुरुआती होती है, वहाँ से जहाँ तक कोष्टक एंड होता है ये आपका ब्रैकेट ओपन को कहलाता है और ये ब्रैकेट क्लोज, यानी कोष्टक खुला हुआ और कोष्टक बंद हुआ। तो कोष्टक जहाँ खुला होता है और उसके पहले लिखी हुई संख्या, कोष्टक के अंदर जितनी संख्याएं, जहाँ तक बंद होता है कोष्टक उसके अंदर जितनी संख्याएं होती हैं उन सभी से इसका गुणा होता है। तो ये 4P जो है आपका ये Q से भी गुणा करने वाला है और ये R से भी। चलिए, तो हम आपको दिखाने वाले हैं, प्लस माइनस चिन्ह का भी ध्यान रखना है। तो 4 का इसके पास यहाँ एक है, तो 4 एकम में 4 और ये P का गुणा Q से, तो ये बनेगा आपका PQ एंड प्लस है, यहाँ प्लस उतर जाएगा और ये 4 गुणा ये यहाँ पे भी एक है, तो आपका 4 एकम में 4 और ये P और ये R, ये इस तरह से आपका ये हो जाता है गुणा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना सरल है, कुछ है ही नहीं इसमें, चर और अचर के अलावा कुछ है ही नहीं। चर संख्या का चर से गुणा, अचर का अचर से गुणा, तो अचर का भी आपका अचर अंक वाले आपको अंक से गुणा और ये जो आपकी चर संख्या होती है वो उतर जाती हैं सीधे सीधे। यानी P और Q है तो आपको PQ दोनों अलग अलग चर हैं तो दोनों उतर जाने वाले हैं। ठीक है ना, बस इतनी आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी है। तो थर्ड क्वेश्चन में हम आपको इसी प्रकार का एक थर्ड क्वेश्चन है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। दूसरा वाला आप कर लेंगे, बहुत इजी है। और a प्लस बी फिर कॉमा है, फिर 7a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, कुछ इस टाइप का आपका दूसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो इसको हम करके देखते हैं। तो पहले क्या होगा कि पहले हम इसको लिख लेंगे 7a स्क्वायर b स्क्वायर एंड इसको कोष्टक में रख लेंगे, क्योंकि इसमें दो पद हैं और ये एक पद है। एक पद को हम आगे रख लिए, दो पदों वालों को हम बाद में रख लिए। इसकी यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है ना, या हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको हम बाद में भी लिख के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले इस पूरे का गुणा इससे होगा और एक बार इसका गुणा इससे भी होगा। तो चलिए पहले इस से करते हैं। तो ये आपका 7 और a स्क्वायर और यहाँ a की पावर 1, और जब एक सूत्र हम आपको बता दें कि a की पावर m गुणते a की पावर n जब होता है, ये आपका सूत्र है। इसको आधार कहा जाता है आपका। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, ये आधार कहलाते हैं और ये जो है हमारे ये घातांक कहलाते हैं, यानी घात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घात। तो जब आधार सेम होते हैं और गुणे में हो, आधार आपके सेम हो, जैसे देखिए यहाँ भी a है यहाँ भी a है और दोनों गुणे में हैं, तो इनकी घातें आपस में, आधार एक हो जाता है, एक ठो आधार लिखते हैं और दोनों घातों को जोड़ देते हैं। तो ये कुछ प्लस आपका इस प्रकार का एक सूत्र बनता है। तो यहाँ भी आपका ऐसे ही होने वाला है 7, ये आपका a स्क्वायर और ये b स्क्वायर और एक ठो ये आपका a इसी के साथ में हो जाएगा। ठीक है,
आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे ये 7 है, ये 7 और ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और ये साथ में ये बी, ये गुणे में। ओके, तो यहाँ देखें ए की पावर 1 है तो ये ए की पावर 2, ए की पावर ये 1, ये तो कितने हो जाएंगे, तो ए की पावर आपका 3 और ये बी स्क्वायर और प्लस इधर साइड भी देख लेते हैं तो 7 ए स्क्वायर और यहाँ बी की पावर 2 और यहाँ 1, तो बी की पावर कितनी बन जाएगी 3। ये आपका हो जाता है राइट आंसर। ओके, सो इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए आगे भी है इसी प्रकार के क्वेश्चन है आपका। तो आपके जो तीन पदों के बहुपद हैं या व्यंजक हैं आपके, तो उनको भी इसी प्रकार से आपको करना है। 2 पदों के व्यंजक हैं उनको भी इसी प्रकार से करना है। ओके, सो अब चलते हैं हम आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन में, जिसमें लिखा है कि सारणी पूरा कीजिए। ओके, तो हम सारणी बना लेते हैं और इसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं कैसे किया जाता है। ओके, सो आपका ये टेबल है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आप देख सकते हैं ये टेबल है जिसमें आपका प्रथम व्यंजक, द्वितीय व्यंजक एवं तृतीय व्यंजक है। अब प्रथम व्यंजक में आपका 1 पद का भी हो सकता है, 2 पद का भी हो सकता है व्यंजक, 3 पद का भी हो सकता है। ऐसे द्वितीय पद में भी 1 पद का हो सकता है, 2 पद का हो सकता है, 3 पद का भी हो सकता है। और तृतीय व्यंजक में आपको क्या करना है कि प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजन का गुणा करके तृतीय व्यंजक में लिखना है ना। तो सारणी को पूरा करना है, तो चलिए इसको गुणा करके लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में पहले का गुणा करके यहाँ पे तीसरा व्यंजक बनाना है। जैसे दूसरे नंबर में दूसरे वाले को गुणा करके इसका बनाना है, दूसरे का ऐसे तीसरे वाले को गुणा करके बनाना है, चौथे नंबर को भी। तो आइए इसको हम पूरा करते हैं। सो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम पहले नंबर को देखते हैं। तो ये आपका ए हो गया और ये आपका रहा कोष्टक में बी प्लस सी प्लस डी। अब ये कोष्टक में क्यों भाई, गुणा करके ही हमको इसको पूरा करना है ना। तो गुणा करके तो कैसे कर रहे हैं, इसका पहले गुणा इससे करेंगे और इसी ए का गुणा, क्यों कोष्टक लगाया ना तो आगे भी जाएगा, इससे भी होगा, कोष्टक यहाँ बंद होने वाला है। तो यानी इस ये जो ए है आपका इस बी से भी और इस सी से और इस डी से भी गुणा करने वाला है। तो ये आपका बनेगा ए बी एंड ए का गुणा सी से तो ए सी और ए का गुणा आपका डी से तो ए डी। तो ये पूरा जो जाके आपका बनेगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। इस प्रकार से ये आपका बन जाता है आपका तीसरा व्यंजक यानी तृतीय व्यंजक। और आगे भी आप इसी प्रकार से देख सकते हैं, जैसा कि x प्लस बाई है आपका, x प्लस बाई माइनस 5 है और इसको हम कोष्टक में कर लेंगे क्योंकि इसमें 3 पद व्यंजक हैं, 3 पद हैं और ये आपका 5xy है तो 2 हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं 5xy। तो पहली दफ़ा इस पूरे का गुणा x से होगा तो 5 और x इसका एक, x इसका y तो इसमें है नहीं, तो आपका ये x स्क्वायर और ये y, फिर प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे और ये 5xy से गुणा y का होगा तो ये आपका 5, यहाँ पे x तो है नहीं तो ये 5x और ये y का स्क्वायर और इस बार ये माइनस और ये 5 का 5 से मल्टीप्लाई तो 5 5 जा 25 एंड ये आपका बनेगा x बाई। तो ये पूरा जो आपको उतरा है इसको यहाँ पे आपको लिख देना है। तो 5x स्क्वायर बाई प्लस 5x बाई स्क्वायर एंड माइनस 25x बाई, ये आपका हो जाता है दूसरे नंबर का। सो इसी प्रकार से ऑल क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, यानी जो आपके दूसरा तीसरा बच रहा है, 4th नंबर 5th नंबर, इसी प्रकार से इनको भी आपको सॉल्व करना है। तो आइए इनको देख लेते हैं, आपको हम दिखा देते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में ये आपका p है और p से मल्टीप्लाई करना है 6p स्क्वायर माइनस 7p एंड प्लस 5c। चलिए तो देखिए, तो इसका पहले इससे होगा तो यहाँ p की घात 2 है तो कितना बन जाएगा, p की घात 3 बन जाएगी। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस सॉरी ये 6 भी रहेगा और ये 7p और ये p, तो p कितना p स्क्वायर और ये प्लस 5p, ये आपका बन जाता है तीसरे नंबर में। तो आपको यहाँ लिखना है 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर एंड प्लस का 5p। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा भी क्वेश्चन हो जाता है। 4th नंबर में आप करेंगे तो पहले इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे होगा। तो पहली बार जब ये होगा आपका गुणा तो 4p यहाँ स्क्वायर है और यहाँ p है, यहाँ भी p का स्क्वायर, यहाँ भी p का स्क्वायर, तो p स्क्वायर कितने, तो घाते जुड़ेंगी p की तो 2 2 4 हो जाएगी, ये 4 और यहाँ पे q है और इस वाले में q नहीं है, ये q आपका उतर जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे और फिर इसका इसी प्रकार से इसमें भी होगा तो p वाला अकेला है
तो ये 4p² हो जाएगा। और यहाँ क्यों की घात 2 है, यहाँ भी क्यों की घात 2 है, तो 2 2 कितनी बन जाएगी, क्यों की घात आपकी 4 हो जाएगी। ओके, इस प्रकार से इसको कर लेना है। आगे वाला भी आपका ऐसे ही बनेगा, a² bc एंड प्लस आपका आगे हो जाएगा ab² c एंड प्लस abc²। ठीक है, जब इससे गुणा होगा इसका तो a दो ठो बन जाएंगे, तो a² bc बन जाएगा। जब b से गुणा होगा तो a और c अकेले अकेले रहेंगे, लेकिन b की घात 2 बन जाएगी। और जब c से होगा तो a और b अकेले रह जाएंगे, c आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमें पता है कि अधिक से मेरे साथी, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो शेयर और सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते और लाइक भी नहीं करते हैं, देख लेते हैं। और यदि पूरा देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का क्या करना है, आपको निम्नलिखित का गुणा करना है। निम्न गुणनफल ज्ञात करना है। तो आइए गुणनफल ज्ञात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है a² यानी a का स्क्वायर इंटू में करना है आपको कि 2a² ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, कॉमा में, सॉरी बाहर लिखा हुआ है, अंदर लिखा है, मैंने बाहर कर दिया। ये आपका 22 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज है एंड मल्टीप्लाई बाय 4a²26 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ओके, चलिए इसमें इसको हल करना शुरू करते हैं। तो अभी आपको हमने बताया एक फार्मूला कि a⁴m इंटू a⁴n इसके बराबर होता है आपका a⁴m प्लस n। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले को पहले, ये यहाँ पे 2 ठो हैं, है ना, इसमें यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो इसको, इस फार्मूले को हम और बढ़ा सकते हैं, हम आपको बढ़ा के दिखा सकते हैं। a⁴m प्लस a⁴m इंटू a⁴n इंटू a⁴ आप कर सकते हैं, ओ कर सकते हैं, ठीक है ना, या p ले सकते हैं। तो ये क्या है कि यदि तीनों नीचे वाली संख्याएं आपकी सेम है, यानी समान चर लिखा हुआ है, तो घातें आपस में आपकी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, m प्लस n प्लस e। तो इस प्रकार से ये आपका बन जाने वाला है। तो पहले हम अंक से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका अंक 1 है और यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे 2 है। तो 4 2 जा यानी 4 दूना 8, 8 ही कम 8, ये हो जाएगा। और यहाँ देखें a की घात 2, यहाँ a की घात 22, यहाँ a की घात 26, ये सभी घातें हमारी जो हैं वो जुड़ेंगी। तो 2 धन 22 धन और ये आपका 26, और सभी घातों को हम जोड़ेंगे, ये बन जाएगा हमारा 8 a की घात 6 2 8 2 10 का 0 और 2 2 4 1 5। ठीक है, तो 8a⁴50 ये आपका राइट आंसर हो जाने वाला। तो इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए। इससे सरल कोई मेथड इससे सरल तो आप कहना क्या, इसमें इतना सरल ही ईजी है कि आपको ये फार्मूला आना चाहिए, बस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका दूसरा, 2/2/3xy ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई बाय -9/10 x² एंड y²। कुछ इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन लिखा है दूसरा नंबर। तो चलिए इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अंक से गुणा कर लेने हैं और जो आपकी ये xy हैं xy से कर देने हैं, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो 9 का 2 से करेंगे तो 9 दूनी है आपका माइनस, ये माइनस है और इसका प्लस है, तो प्लस माइनस आपका मल्टीप्लाई क्या होने वाला है, माइनस। और 9 दूना 18 एंड 9 2 जा 18 एंड 10 और 3 का मल्टीप्लाई 10 3 जा 30। ओके, अब बचा आपका xy और इधर का भी बचा आपका x² y²। इसको आप एक बार लिख लीजिए ताकि थोड़ा सरल हो जाए। ओके, अब यहाँ पे देखें तो थोड़ी ये डिवाइड भी होने वाले हैं आपके। तो 6 से ये भी डिवाइड होगा, 6 से ये भी, तो हम कर भी सकते हैं। 6 3 जा और ये 6 5 जा, तो आपका बचेगा -3/5। और यहाँ से ये x की घात 1 और ये x की घात 2, तो ये बनेगा आपका x की घात 3, यहाँ y की घात 2, यहाँ y की घात 1, ये भी बन जाएगा आपका y की घात 3। ये आपका हो जाता है राइट आंसर। ओके, आप लोग इसको लिख लीजिए और नोट कर लीजिए, है ना। मैं इसको डिलीट करूँगा, तो आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं
और इसको आप लिख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। समझ में ना आया तो आप दोबारा भी देखेंगे तो आपको क्लियर स्पष्ट हो जाने वाला है। चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आप लगाइए ताकि आपसे भी बनने लगे। तो आप लगा करके दिखाइए, तब तक हम आपको 4th नंबर क्वेश्चन आपका बता देते हैं, जिसमें आपका लिखा हुआ है x इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4। कुछ इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्या करना है, हमने बताया कि जब समान संख्याएं जो आधार होती है, जो नीचे जिसके ऊपर घात लगी है, वो संख्याएं आपकी बराबर है, जैसे ये यक्स 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 यक्स, इनकी घात अलग अलग है, इससे हमें कोई फर्क नहीं। लेकिन ये यक्स 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 है तो यक्स ही होना चाहिए, बाई वाला नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो एक तो यक्स में इन सभी की पावर जोड़ देंगे, तो यक्स 2, ये 3 और ये आपकी पावर 4, सभी यक्स की पावर को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 4 3 7 2 9 1, ये आपका 10 यानी 10, एक्स की पावर 10, ये आपका हो जाता है राइट आंसर। चलिए आपको हम आपका 3rd नंबर भी बता देते हैं। जितने लोगों ने लगा लिए मिला लें कि हमारा सही है या गलत है, तो आइए हम दिखा देते हैं आपको। जहाँ तक मेरे अंदाज़ा में ये है कि आप लोग कर लिए होंगे, क्योंकि आप सभी इतने समझदार हैं कि हो गया। आगे तो कुछ कहने लायक नहीं है ना। आगे देख लेते हैं इसको। पी क्यू का क्यूब और ब्रैकेट क्लोज है, इनटू में आपका 6/5 पी और आपका नेक्स्ट है पी क्यूब और क्यू। ठीक है, तो अंक का अंक से गुणा, यानी आप कर सकते हैं 10 6 आपका माइनस 10 6 हो जाएगा 60 एंड बाई 5 3 15। और ये आप एक बार लिख लीजिए, पी क्यू की पावर क्यू एंड इनटू पी की पावर क्यू 3 एंड ये क्यू, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पहले देखें डिवाइड हो जाएगा, 5 15 4 ये आएगा -4। ये p यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो p की पावर 4, यहाँ q 3 है, यहाँ 1 है, तो ये आपका ये भी बन जाएगा q की पावर 4। तो कितने लोगों का राइट आंसर आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, सो ये आपका आ गया आंसर। फिलहाल यही आपका क्लियर आंसर है। जितने लोगों का यही आंसर आया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना नाम भी टाइप कर दें कि हमारा नाम ये है, तो हमने ये आंसर लगाया और मेरा भी यही आया। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 4th नंबर में। 4th नंबर क्वेश्चन में, और ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूरे के पूरे हो जाते हैं। अब आ गए हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन में। चलिए, तो नोट आप करते जाइए और इनको लगाते जाइए। 4th नंबर क्वेश्चन में आपका है कि 3x इंटू 4x माइनस 5, 3x इंटू 4x माइनस 5 ओके को सरल कीजिए यदि इफ़ x इक्वल टू आपका है 3। यानी इसको इजी करना है, यानी इसको सरल करना है जब x बराबर कितना हो, 3 हो। यानी x बराबर 3 हो, अर्थात x के बराबर 3, जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। बस इतना आपको करना है। इस व्यंजक में x की जगह पे क्या लिखना है, 3 लिख देना है और उसको सरल कर देना है, उसका मान ज्ञात कर देना। तो चलिए आइए इसको करते हैं। ये आपका नंबर 1 फर्स्ट, यानी जब आपका x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये 3 है तो 3, और ये x है आपका, x 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 3 इसके साथ में क्या करने वाला है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई बाय ये 4 है तो 4, और ये x मल्टीप्लाई में है तो ये भी 3 मल्टीप्लाई में, और ये -5। ओके, आगे चलते हैं, इसको देखें तो 3 3 9 और कोष्टक में ये 4 3 12 और ये -5। ओके, माइनस करते हैं तो ये बाहर आपका 3 3 9 हो ही गया है, और ये अंदर कोष्टक के अंदर, अभी कोष्टक के अंदर को अंदर ही हल करना होता है। ठीक है, तो 4 3 12 और 12 में 5 घटाएंगे तो बचेगा क्या आपका 7, और कोष्टक को बदल दिए गुणे के रूप में, और ये आपका जाता है 9 से बन जा 63, और 63 जो आपका राइट आंसर। ओके, सो इसी प्रकार से दूसरा नंबर भी क्वेश्चन आपका इसी में करना है कि जब आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 1/3 हो, ठीक है, सॉरी 1/2 दिया हो, तब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यही इसी क्वेश्चन में आपको x इक्वल टू 2 रखना है। तो ये आपका 3x इंटू 4x माइनस 5 ये आपका क्वेश्चन है, और इसमें आपको x इक्वल टू कितना रखना है, 1/2। तो 3 इंटू 1/2 इंटू 4 इंटू 1/2 माइनस का ये आपका 5। ये तो कुछ कर नहीं सकते,
कट पीट नहीं सकता, तो 3 1 जा 3 अपॉन 2 इंटू 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा कुल मिला के 2 माइनस का 5। और इसके आगे चल के दिखाते हैं, तो ये आपका बनने वाला है कि 5 में से 2 घटाना है, 5 में से 2 घटाना है, या कि 2 में 5 घटा दीजिए, तो बड़ी संख्या का चिन्ह यानी 3/2 और बड़ी संख्या का चिन्ह और दोनों को घटाएंगे तो बचेगा 3, और 3 का 3 से गुणा कर देंगे इसके बटे में 1, तो 3 3 9 माइनस 9 बटे में 2, ये आपका हो जाता है राइट आंसर। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन भी हो जाता है। आगे हम बढ़ने वाले हैं आपके 5th नंबर क्वेश्चन में, तो आइए अब इसको भी देख लेते हैं। ये भी आपकी, तो आपका ये 5 का पहला नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कि P इंटू पी माइनस क्यू, फिर कॉमा, यानी ये आपका एक व्यंजक हो गया, फिर Q इंटू क्यू माइनस आर, ये आपका एक व्यंजक हो गया, एवं R इंटू आर माइनस पी, 3 व्यंजकों को जोड़ना है, को जोड़िए, तो 3 व्यंजक हैं और तीनों व्यंजकों को जोड़ना है, तो पहले मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है, और इसके बाद क्रम से एक एक को जोड़ना है। तो हम गुणा और जोड़ को सबको साथ में लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आपका एक व्यंजक हो गया, तो पहले इस व्यंजक को उतार लेंगे, तो P इंटू पी माइनस क्यू, एंड इसको भी तो जोड़ना है, तो जोड़ के चिन्ह के साथ इसको उतारने वाले हैं, तो Q इंटू क्यू माइनस आर ये हो गया, इसको भी जोड़ना है, तो इनको भी उतार लेंगे, तो ये R माइनस ये आपका P हो गया। ओके, तो जोड़ना है तो हम जोड़ रहे हैं। आगे चलिए इसको देखते हैं क्रम से। तो पहले इसका गुणा इससे होने वाला है, तो आप देखिए ये यहाँ से कोष्टक शुरुआती है, मतलब यहाँ से ये बाहर रखा हुआ कोष्टक जस्ट बाहर रखा है, तो इसका गुणा इससे होगा और इसी का गुणा फिर आपका इससे भी होने वाला। क्यों? क्योंकि कोष्टक यहाँ पे आपके जाकर क्लोज हो रहा है, तो यहाँ तक इसका मल्टीप्लाई होने वाला है। आइए, तो इसको P का P से गुणा होगा तो ये बनेगा आपका P की घाते 2 यानी P², और P का गुणा आपका Q से होगा तो ये बनेगा आपका PQ। ओके, तो ये आपका इन दोनों का गुणा यहाँ तक, फिर प्लस लगाया तो प्लस लगाएंगे, फिर Q का गुणा Q से, तो ये आपका बनेगा Q का स्क्वायर, क्योंकि Q और ये भी Q है। ओके, ये माइनस है और ये आपका प्लस है, तो प्लस माइनस आपका माइनस, और ये Q का गुणा R से, तो ये आपका हो जाएगा QR, फिर प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, और ये R और R का गुणा आपका हो जाएगा R², और ये प्लस और ये माइनस, ये गुणा होगा तो आपका बन जाएगा RP। ओके, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका आने वाला है, अब देखें यदि तो P² के जैसे क्या अगला कोई है? अरे भाई ढूंढेंगे तब में पता चलेगा, क्या P की घात 2 के जैसे कोई है? तो हम देख पा रहे हैं जहाँ तक है तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो ये एक अकेले इसको उतार देंगे। फिर Q² की जैसे देखते हैं, तो पहले बड़ी घातों को लिख लेते हैं, तो Q की घात 2 ये वाला भी नहीं है, R की घात 2 वाला देखो भैया वो भी नहीं है, एक अकेला है तो उसको लिख लेते हैं, जो जो हम मिल रहे हैं उसको लिख लें। फिर देखना है PQ वालों कोई है क्या? PQ वाले भी नहीं है, तो माइनस में PQ इसको लिख लेना है। फिर QR ये भी अकेला है तो इसको भी लिख लेना है, और ये आपका RP इसको भी लिख लेना, और यही आपका जोड़ने पे क्या हो जाता है? आंसर आ जाता है। ओके, सो इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं आपके दूसरे नंबर यानी B नंबर क्वेश्चन की ओर। B नंबर क्वेश्चन है आपका कि 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और फिर आपका है क्वेश्चन आगे कि 2y इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, जेड माइनस वाई माइनस एक्स, जेड माइनस वाई माइनस सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जेड माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़िए, ठीक है, जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड जेड माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़िए। आपको क्या करना है कि ये पहला एक पद है, सॉरी ये एक आपका व्यंजक हो गया और ये भी आपका एक व्यंजक, दोनों व्यंजकों को आपस में जोड़ना है, तो और की जगह पे हमको जोड़ का चिन्ह लगा के आपको उतार देना है। तो जेड माइनस एक्स, तो हम हल करते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो हल, आगे ये कोष्टक क्लोज, और ये फिर प्लस और दूसरे वाले व्यंजक को आपस में उतार देना है। तो लिख लेते हैं इसको, आपको लिख लेना है कि 2y इंटू जेड माइनस वाई और माइनस का ये आपका एक्स, ठीक है। सो आगे मल्टीप्लाई करना है, आप क्या करना है आप भाई, मल्टीप्लाई तो बचाइए, इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा, डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते। तो क्या करना है कि पहले इस कोष्टक यहाँ शुरुआती है और यहाँ क्लोज है, तो कोष्टक के बाहर रखी हुई संख्या का सभी से पहले मित्रता कराएंगे। पहले क्या कराएंगे? मित्रता कराएंगे, यानी दोस्ती कराएंगे पहले, और जैसे ही दोस्ती हो जाएगी तैसे हम आगे इसको फिर जोड़ देंगे। भाई पास पास में आ जाओ, दोस्ती हो गई, पास में आ जाओ, गले मिल लो, बस हो गया। नहीं मिलेंगे दूर दूर, थोड़ी कोविड है,
कोविड की उसके अनुसार थोड़ी दूर रहेंगे कोविड के अनुसार। चलिए तो ये 2 है और ये एक्स जेड, तो ये आपका एक्स जेड हो जाएगा। और इसका इससे ये सेम है तो 2, और ये एक्स है ये भी एक्स है, तो ये आपका ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये 2 ये माइनस सॉरी ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस को भी ध्यान रखना है। और ये 2 एक्स और ये वाई, ठीक है। ये तो आपका यहाँ तक पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लाई। पहले 2x का z से 2x z, फिर 2x का x से, तो 2 और ये x1 ये है तो x की घातें एक थी तो जुड़ के 2 बन गई, और 2x फिर y से भी तो ये बन गया। आगे चलते हैं, इसको भी देखते हैं। प्लस 2yz एंड 2y को y से भी होगा तो 2y स्क्वायर एंड 2y का मल्टीप्लाई x से, तो माइनस प्लस माइनस और 2x। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो इस 2x को यदि हम थोड़ा दूसरा फॉर्मेट चेंज करें तो हम आपको x को पहले लिख देते हैं और y को बाद में लिख देते हैं। इसमें कोई दिक्कत? अरे भाई उसी अंक को तो आगे पीछे किए बस, और कुछ नहीं है। ये कुछ इस टाइप का लिखा था 2x, तो इसको हम x को पहले यहाँ कर दिए, ये हो गया, और इसको यहाँ कर दिए, बस हो गया। इतने से अलावा कुछ नहीं है। आइए आगे देखते हैं। 2x की जैसे क्या कोई और कुछ है क्या? तो देख लेते हैं। 2x के जैसे तो कोई दूसरा नहीं है क्या? मुझे तो नहीं दिखा, आपको दिखे तो अच्छी बात है। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं, उतार देते हैं 2xz। फिर 2x स्क्वायर, इसके जैसे कोई है? तो ये भी नहीं है, ये एक अकेला है, तो इसको भी उतार देना है। फिर 2xy, 2xy एक ये रहा एक ये रहा, 2 ठो मिल गए आप। तो भाई दोनों के चिन्ह माइनस में है, दोनों के चिन्ह माइनस में यानी जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2 2 4xy बन जाएगा। और 2yz है क्या? कोई नहीं है भाई साहब। तो 2yz ये आपका प्लस 2yz और ये माइनस 2y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ भाई साथी जो होते हैं हमारे, यानी आप लोग पढ़ने वाले भी जो हैं बच्चे, वो कुछ लोग आप लोग आंसर मिलाएंगे तो देखेंगे इस टाइप का आंसर लिखा भी होगा, नहीं भी लिखा होगा। तो आपको मैं बता दूं कि पहले इसका क्रम बनाया जाता है। तो पहले आप इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस 2x की स्क्वायर, क्योंकि x y z है तो पहले x आता है तो पहले x वाले के लिखेंगे और सबसे बड़ी घात को लिखेंगे। फिर y आता है तो y की सबसे बड़ी घात को, फिर z आता है तो z की बड़ी घात को। तो इस प्रकार से क्रम से लिखा जाता है। तो ये पहले इसको लिख लेंगे, फिर आपको इसको लिख लेना है माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। अब पावर अधिक पावर वाले तो दोनों कट गए। अब बचा कौन आपका? ये बचा है आपका 4xy, तो आपको इसको लिख लेना है माइनस 4xy एंड फिर आपको ये प्लस 2yz, और ये लास्ट में आपको लिखना है z वाले पदों को, x और z को, तो प्लस का 2xz। इस टाइप का देख लीजिएगा, या कि आपका आंसर ये हो सकता है या कि आपका आंसर ये हो सकता है। तो ये आपके दोनों राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये 5th नंबर के A और ये B आपका क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा C नंबर और आपका 4th नंबर D नंबर आप है क्वेश्चन, तो इसको मैं बता देता हूँ। तीसरा नंबर आप लोग करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि कितने बच्चों का आंसर आ चुका है और किनका क्या आंसर आया है, किस बच्चे का कौन सा आंसर आया, वो आप कमेंट करेंगे। हम वहाँ पे यस या नो आपको टाइप करके बताएंगे कि सही है या गलत है, या फिर इसके अलावा आप अपने बुक से आंसर भी मिला सकते हैं या कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं मैनुअली। ओके, चलिए हम लास्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, D नंबर को। तो आप इसको उतार लिए होंगे, आई होप लिख लिए होंगे। चलते हैं अब हम अगले अपने 4th नंबर क्वेश्चन में। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका कि 4C यानी D नंबर में देख लेंगे 4C इंटू माइनस a प्लस बी प्लस सी, माइनस a प्लस बी प्लस सी, एक ये आपका पूरा व्यंजक हो गया। और दूसरा व्यंजक है आपका 3a कोष्टक एंड a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद एंड माइनस 2b एंड कोष्टक ओपन, a माइनस बी प्लस सी, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो आपका एक ये व्यंजक हो गया, एक ये लंबा व्यंजक है, बस देखने में डर जाने लायक है लेकिन है नहीं इतना डरावना। देखने में डर जाने लायक है लेकिन है नहीं इतना डरावना जितना आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। को जोड़िए, तो आइए इसको जोड़ते हैं, शुरुआत करते हैं इसको। तो 4C इंटू माइनस a प्लस बी
प्लस सी एंड यहाँ पे आपको लगा लेना है प्लस का चिन्ह और इन सभी को बड़े कोष्टक के अंदर एक रख लेनी है। तो 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज और ये माइनस इसी में है आपका 2b एंड a माइनस बी प्लस सी, ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज। सो आगे अब इसको हल करना है। एक बार क्वेश्चन आप मिला लीजिए, थोड़ी मिस हो मिस तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहले 4c का मल्टीप्लाई इन सभी से होगा, तो इससे भी मित्रता, फिर इससे भी मित्रता और इसका इससे भी मित्रता। चलिए सभी से हम इसकी दोस्ती करा देते हैं, है ना। आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी में मित्रता इसकी कराते रहिए और यदि आप मुझसे फर्स्ट लगा सकते हैं तो आप लगाइए और दिखाइए, फिर आप आंसर मिलाइए, देखते हैं किसका पहले होता है। ओके, आइए 4c का मल्टीप्लाई ए से, तो माइनस प्लस माइनस 4ca और ये 4c का इससे होगा तो ये प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस 4bc एंड इसका इससे होगा तो प्लस 4c स्क्वायर हो गया और ये प्लस कोष्टक है आपका। और ये आपको एक बार अभी कोष्टक लगाए रहिए। 3a का इससे होगा तो 3a स्क्वायर और फिर प्लस 3b, a को पहले लिख लीजिए और b को बाद में, और ये प्लस 3ac ये हो गया। माइनस शुरू हो रहा, माइनस ये प्लस माइनस 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 2bc, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस 2 और ये b एक इसका है एक इसका b स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस और 2bc ये और बड़ा कोष्टक बंद। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, एक बार इसको अब पूरा कोष्टक हटाना है तो 4ca और ये प्लस 4bc एंड प्लस ये 4c स्क्वायर और इस ये प्लस है। प्लस का मतलब क्या होता है कि आप प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस आएगा, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। तो जो चिन्ह है आपके पूरे के पूरे चिन्ह के साथ उतार देना, कोष्टक हटा देना है। तो प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2bc एंड प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। अब चलिए समान पदों को मिलाने का समय आ गया। तो सेम पदों को मिलाने का समय आ गया, जिसमें देखते हैं कि ca अभी आपको अचर संख्या से कोई मतलब नहीं, आपको चर संख्या मिलानी है। क्या? ca चर संख्या, ABCD वालों को मिलाना है। तो ca वाला कोई पद है क्या? ca, हाँ जी, ये ca को मैं क्या करता हूँ, ac जो लिखा है इसको मैं ca लिख देता हूँ। ये देखिए ca, ac था ना, ये आपका AC था, इसको मैं क्या कर देता हूँ CA टाइप का लिख देता हूँ। क्यों? C को पहले A को बाद में, क्योंकि इसी टाइप का एक दूसरा भी है। तो CA ये देखिए, ये माइनस में है और ये 4 ठो है और ये 3 ठो है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होते हैं भाई? माइनस होते हैं ना। तो चलिए ध्यान, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा तो घटेगा, ठीक है। जोड़ घटाने में गुणा वाला अलग होता है रूल और घटाने वाला अलग रूल होता है। तो ये घटाएंगे तो 4 ठो में 1 ठो घटाएगा तो क्या बचेगा? 1 ठो CA और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या आपकी ये है। चलिए ये घट गया, इसको आप थोड़ी अंडरलाइन ऐसे टिक कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हमने इसको कर लिया। चलिए BC वाले को ढूंढते हैं। तो BC ये रहा आपका 1 ठो BC और 1 ठो ये रहा BC। तो BC ये 1 ठो BC ये रहा, 1 ठो BC ये रहा। तो यहाँ देखिए तो ये 4 ठो BC है, 4 ठो BC और ये आपके 2 ठो BC, दो ठो, तो दोनों ये सेम चिन्ह में है। तो पहले ये दोनों सेम चिन्ह वालों को जोड़ लिए, पहले इसको तो उतार देते हैं, ठीक है ना, एक स्टेप, ताकि आपको समझ में आना चाहिए और अच्छा भी लगना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको उतार देते हैं और इन दोनों को हम जोड़ के लिख देते हैं। तो -4BC, ठीक है। BC में भी हमने अंडरलाइन कर दिया, मतलब लिख चुके हैं। अब चलते हैं 4C स्क्वायर, C स्क्वायर वाला कोई पद है? नहीं जी, एक ही अकेला है तो इसको उतार देना है। A स्क्वायर वाला कोई पद है? जी नहीं, एक ही है तो इसको भी उतार देना है। अब AB वालों को ढूंढना है भाई। तो AB वाला तो हमारा तो लगता है कि ये भी नहीं हुआ किसी से। भाई AB वाला कोई है क्या? देखते हैं भाई साहब, AB वाला, AB एक अकेला यही बस तो है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, एक अकेला है तो 3AB ये भी हो गया। और ये 2B वाला है ना, देखिए ये 4C को हमने यहाँ लिख दिया तो 4C टिक कर लेते हैं। 3A इसको भी लिख दिया, इसको भी टिक कर लेते हैं। ये 3A भी लिख दिया, इसको भी टिक कर लेते हैं। और इधर से सारे कंप्लीट टिक हैं। एक ये बचता है आपका प्लस 2B, तो इसको भी आपको लिख देना 2B स्क्वायर। ओके, अब जो घटेंगे उसको घटा देना। ये तो पहले ही घटा दिए थे, ये घट रहा है जी हाँ, तो ये आपका घट गया। और कौन सा घट रहा है?
इसके अलावा कोई नहीं घट रहे हैं। अब आपको इनको क्रम से फर्स्ट से और सबसे बड़ी पावर से लिखना है। तो 3a की पावर 2 यानी a की पावर को पहले लिखा जाता है, फिर b आता है, फिर c आता है, फिर आपका ऐसे। तो पहले a को लिखेंगे यानी 3a स्क्वायर, फिर b वाले को यानी प्लस 2b स्क्वायर, फिर c वाले को यानी प्लस का 4c स्क्वायर एंड फिर ab वाले को तो प्लस 3ab। ठीक है, ये 3ab, तो इसको भी लिख लिए, इसको भी लिख लिए, इसको भी लिख लिए, इसको भी लिख लिए। अब बचा कौन आपको -ca, तो ये आपका हो जाता है -ca और यही आपका पूरा का पूरा राइट आंसर होने गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और हम आपका साथ देते रहें और आप पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।